बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कोवलेंट बॉन्ड्स। हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, किन मेटल्स या नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं या सिर्फ नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं, और साथ साथ हमने पढ़ी थी इनकी टाइप्स, और टाइप्स की भी आगे हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कि कौन कौन से टाइप किस तरह हमारे पास नेचर में प्रेजेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इनको आप दोनों तरह से नेम कर सकते हैं। आईयूपैक बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो होता है हमारे पास कंपाउंड्स को या इस तरह की चीज़ों को नाम दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादातर इसको डेटिव कोवलेंट की बजाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कहना। मैं दोनों में से एक ही वर्ड यूज़ करूँगी ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्द से जल्द अपना लेक्चर कंप्लीट कर सकें। और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तमाम बच्चे लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की इंट्रोडक्शन। हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। 1921 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था परकिंस। उसने एक न्यू बॉन्ड थ्योरी पेश की जिसका नाम था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसने बताया कि हमने आयनिक और कोवलेंट तो पढ़ लिए। आयनिक के अंदर क्या था, हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, और कोवलेंट में क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। अब उन्होंने डिस्कवर किया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारे पास बॉन्डिंग करते हैं। ओके बच्चों, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ना हमारे पास, ये एक ऐसी बॉन्डिंग की टाइप है जो कि सिर्फ उन एलिमेंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट करने होते हैं। ठीक है, एक जो हमारे पास एक मेटल होता है या एक एलिमेंट होता है, सपोज हमारे पास हम किसी की भी एग्जांपल ले लेते हैं, NH3 लेते हैं, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के पास क्या है, अमोनिया एक कंपाउंड है हमारे पास, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 7। हमने कल भी पढ़ा था कि इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, ये किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। अब दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ उनकी डेफिनेशन। एक होते हैं हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था, लोन पेयर की कल जरूरत नहीं थी, वो आज है जरूरत, तो आज हम पढ़ेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बॉन्ड पेयर के अंदर। लेकिन लोन पेयर, जैसे लोन जो होता है हमारे पास किसको शो कर रहा है, लोनली, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते बॉन्डिंग के अंदर, उन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता, वो अकेले ही होते हैं। जब हम अमोनिया का स्ट्रक्चर लिखते हैं NH3 या अकेला नाइट्रोजन भी लिखते हैं, तो हम नाइट्रोजन के ऊपर 2 ये स्मॉल सर्कल्स बनाते हैं। ये क्या शो करता है, ये हमारे पास ये शो करता है कि नाइट्रोजन के पास जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको अभी ज़रूरत है कि वो किसी के साथ जाके बॉन्ड बनाएं। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगी कैसे इनका बॉन्ड वगैरह बनता है, वही आज हमारा बेसिकली टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास, क्या वो आयनिक बॉन्ड्स के साथ सिमिलर होता है। आयनिक बॉन्ड्स में हमने देखा था कि वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और उसके अलावा हमने देखा था कि ये सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड था वो हमारे पास सिर्फ नॉन मेटल्स के दरमियान बना था। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाती थी।
लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ये जो कौन से हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हमारे पास पहले आता है लेविस, एसिड और बेस। ये अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह आगे जाके चैप्टर सोलेबिलिटी वाले के अंदर पढ़ेंगे। कंपाउंड्स आगे बहुत चैप्टर आने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आना है, उसमें जाके समझेंगे कि आखिर लेविस, एसिड और बेस होता क्या है। इधर मैं आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए बता देती हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो बॉन्ड होता है ना, बेसिकली वो एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने होते हैं ना, वहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनना ही बनना है, वहाँ पर और कोई बॉन्ड नहीं बनना, वहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनना है। अब लेविस, एसिड और बेस क्या होता है हमारे पास? लेविस एसिड जो होता है हमारे पास, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, उसको हम कहते हैं बेस। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है लेविस, एसिड और बेस का, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है वो बेस का है। तो बच्चों लेविस, एसिड और बेस तो हो गया, उसके अलावा ये हमारे पास किन मेटल्स या किन एलिमेंट्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये एग्जिस्ट करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी दरमियान, समटाइम्स, नॉट वेरी मच टाइम, समटाइम्स, अक्सर होता है ऐसा। ठीक है, ये हमारे पास थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बेसिक स्टार्ट की, कैसे कैसे ये किन किन कंपाउंड्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अब जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि लेविस एसिड होता है और एक लेविस बेस होती है, ठीक है, जिनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी के साथ साथ इधर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डोनर और एक होता है हमारे पास एक्सेप्टर। डोनर वो एटम या वो स्पीशी होता है जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और एक्सेप्टर वो स्पीशी होती है जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक हो गया बच्चों, ये दो चीजें हैं, इन्हीं का रोल। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड में पढ़ा था ना कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम जो है हमारे पास वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड जो है वो एक्सेप्ट करता है। सेम इसी तरह, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है कि जो एसिड होगा हमारे पास वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और जो बेस होगी हमारे पास वो होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और दो ही चीज़ें यहाँ पर, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। जो दे रहा होगा वो डोनर होगा, जैसे डोनर होता है हमारे पास, किडनी डोनर कह लो आप लोग, ठीक है, और एक्सेप्टर जो कि एक्सेप्ट कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको हम कह देते हैं एक्सेप्टर। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसको शो कैसे किया जाता है। बेसिकली इसको एक एरो हेड से शो किया जाता है, ठीक है। ये जो टेल का ये वाला पॉइंट होता है ना, ये दो पॉइंट हैं इसके। तो देखो बच्चों, ये जो इसका हेड है ना, इसको कहते हैं हेड। ये जो हेड होता है हमारे पास, ये होता है टुवर्ड्स एक्सेप्टर, ठीक है, ये एक्सेप्टर को शो कर रहा है। जबकि ये टेल का ये वाला पार्ट है, टेल का, इसको टेल कहते हैं, टेल का जो ये वाला पार्ट है ये डोनर को शो कर रहा है, डोनर टू एक्सेप्टर। डोनर टू एक्सेप्टर। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं जो स्लाइड बनाई है मैंने कहा उससे एक दफा पढ़ के बता दूं आपको। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। सिर्फ एक हमारे पास डोनेट करेगा, दूसरा हमारे पास एक्सेप्ट करेगा, दोनों के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। म्यूचुअल शेयरिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट में नहीं होती हमारे पास, ठीक है। एक जो होगा हमारे पास वो एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा जो होगा हमारे पास वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, ठीक है। एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इसका डोनर, जो डोनेट करता है उसको कहते हैं डोनर, एंड एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इसका एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। A small arrow is used to indicate the atom and pair of electron being donated. The head of arrow is towards the acceptor atom. जो head होगा हमारे पास वो होगा towards the acceptor, और जो हमारे पास tail का आखिरी वाला पार्ट होगा हमारे पास लाइक डॉट आप कह लो, जो होगा towards the donor। अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल जो कि हमने आज पढ़नी है। ओके बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर बेसिकली हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि बॉन्ड बनाता है,
बॉन्डिंग करता है हमारे पास, और लोन पेयर जो होता है हमारे पास डजंट मेक बॉन्ड, ठीक है, वो बॉन्ड नहीं करता। अब अगर एग्जांपल जो दी हुई है ना हमारे पास, वो दी हुई है अमोनिया की। आपने याद रखना है कि NH3 जो होता है हमारे पास वो अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना तो वो होता है इस तरह, एक साइड पर इधर H, एक इधर H और इधर H, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो ऐसे होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, ये हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने पार्टिसिपेट करना है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर हुए हैं, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, एक हाइड्रोजन का है और एक नाइट्रोजन का है, ठीक है, ये वाले दोनों। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो अमोनियम आयन होता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि लुईस एसिड और लुईस बेस का जो कंसेप्ट है वो इधर यूज होना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। मैंने ऐसे ही स्टार्ट में आपको बताया, क्योंकि वो इस चैप्टर में इस टॉपिक में यूज होना है, तभी मैंने आपको बताया। तो देखो बच्चों क्या होता है, when a proton H approaches a molecule with a lone pair of electrons, that lone pair is donated to H and a coordinate covalent bond is formed, formation of ammonium radical NH4 positive। रेडिकल क्या होता है हमारे पास, हैविंग पॉजिटिव। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास है सोडियम, ऊपर एक हाइड्रोजन, एक लेफ्ट साइड के ऊपर और एक डाउनवर्ड, ठीक है, ये H हमारे पास। 2 हमारे पास इसके क्या हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब H पॉजिटिव हमारे पास आया है, ठीक है, H पॉजिटिव हमारे पास आया है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्होंने बाउंड करना है किसी के साथ, बनाना है अपना एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अप्रोच करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास NH3, मैंने आपको क्या बताया पहले, जो NH3 है वो हमारे पास बेस है, लुईस बेस। और लुईस बेस क्या होती है हमारे पास, जो लुईस बेस होती है हमारे पास होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, ठीक है। तो इसने हाइड्रोजन को अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो दे दिए हैं कंप्लीटली, ठीक है। जब इसने कंप्लीटली दे दिए तो हमारे पास NH4 पॉजिटिव बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया है, एक अमोनियम आयन बन गया। अब आप पूछोगे कि मैम ये अमोनियम रेडिकल क्यों बना है NH4 पॉजिटिव। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब ये इसने बॉन्ड बनाया ना तो हमारे पास इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गए हैं, ठीक है। इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास इसके बराबर ही हैं, इस वजह से ये NH4 पॉजिटिव बना रहा है। अब इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है ना, देखो ये तो हमें समझ आ गई कैसे उसने नाइट्रोजन आया, अप्रोच किया हाइड्रोजन उसके पास, तो उसने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास लोन पेयर वो दे दिए किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन बन गया हमारे पास क्या, एक्सेप्टर। और लोएस्ट एसिड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ही होता है। और जो NH3 है वो हमारे पास लोएस्ट बेस है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुई, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन रखा बीच में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन जिसको उसने देना है, ठीक है। 2 एरोस, ये जो 2 लोन पेयर है ना ये जा रहे हैं हाइड्रोजन के पास, और टोटल ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है इसके ऊपर। पूरे जो NH4 पॉजिटिव है अमोनियम रेडिकल बना है, तो पूरे के ऊपर जो हमारे पास ये अमोनियम रेडिकल अमोनियम जो कंपाउंड बना है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन और इन दोनों के दरमियान ऐसे ये बॉन्डिंग बनी है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या शो कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड को। इसी वजह से इसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना आपस के अंदर, ये देखो ये तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने लोन पेयर को, इसको दे रहा है, कोऑर्डिनेशन कायम कर रहा है। इस वजह से ये हमारे पास बन गया है NH4 पॉजिटिव। ये ऐसे नहीं बन जाता, बेसिकली इसका रिएक्शन होता है किस तरह, वो वैसे मैंने कहा कि आप लोगों के अभी कॉन्टेक्स्ट का नहीं है। बेसिकली जब NH3 जो होता है हमारे पास रिएक्ट करता है ना HCl के साथ, तो ये बनता है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, तब बनता है ये इसके साथ रिएक्ट करके प्लस Cl माइनस, फिर आगे इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। दोनों की वैलेंसी पॉजिटिव पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाती है क्रॉस ओवर करके, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बन गया। ठीक हो गया बच्चों। ओके बच्चों,
नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा आपको एक दफ़ा जो बुक की इमेज है उससे भी दिखा दूं। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, NH3 है हमारे पास, ठीक है। NH3 के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही अप्रोच कर रहे हैं किसको, हाइड्रोजन को, जो कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जब इन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन कायम की तो हमारे पास क्या बन गया, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास चले गए हाइड्रोजन के पास और ये बन गया है NH4 पॉजिटिव। और ये हमारे पास क्या है, अमोनियम रेडिकल है, जो कि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से फॉर्म हुआ है, ठीक है। एक और बात, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक वाहिद बॉन्ड है जिसके अंदर हमारे पास बॉन्ड पेयर तो पहले से शामिल होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये देखो NH और NH और ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, लेकिन इसके अंदर साथ साथ हमारे पास जो लोन पेयर होते हैं, ये जो लोन पेयर हैं ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर जो होते हैं मेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के, यही एक मतलब कि डिफरेंस है, मच बिगर डिफरेंस है कि इसके अंदर जो लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड की है। हमारे पास कैसे पहले बोरोन ट्राइफ्लोराइड बनता है और फिर उसका आगे हम प्रोसेस चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड इसमें कहते हैं क्योंकि इसके पास 3 जो है हमारे पास वो फ्लोरीन के एटम्स हैं, इस वजह से इसको कहते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसका भी एक मैकेनिज्म होता है कि हम इसको ट्राइफ्लोराइड बोरोन क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये रूल है कि पहले जो ABCD आता है पहले, तो उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे जो पहले अल्फ़ाबेट में आता है उसको। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो आप हाई क्लासेस में जाके स्टडी करोगे। मेन जो हमारा आज का फोकस है वो यही है कि कैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है हमारे पास अपनी जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है वो पूरी करता है। 3 valence electrons of boron atom Z is equal to 5 atomic number है इसका, पेयर अप विद 3 electrons 1 from each of the fluorine atoms। अब देखते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारे पास बोरोन के साथ हमारे पास इनका कैसे, पहले इस फॉर्मेशन को चेक करते हैं, बाद में देखते हैं ना कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी रहती है कि नहीं रहती, वो हमारे पास बात का टॉपिक है। पहले हम समझते हैं कि इसका कैसे हमारे पास ये रिएक्शन बना है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। ओके बच्चों, अब देखो ये हमारे पास है बोरोन और ये हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर जो होता है 9, जबकि बोरोन के ऊपर जो चार्ज होता है हमारे पास 5। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये होता है 2 और 3। जो फ्लोरीन होता है हमारे पास क्या होता है 2 और 7, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, हमारे पास फ्लोरीन जो है उसको चाहिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि वो अपना जो है हमारे पास क्या कर सके, कंप्लीट कर सके ऑक्टेट, ठीक है। अब वो कैसे बॉन्ड बनाती है जो हमारे पास उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, ये देखते हैं हम। देखो बच्चों, हमारे पास है फ्लोरीन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ना, एक बोरोन जो होता है हमारे पास उसके ऊपर होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको अब कितने भी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इसको चाहिए हमारे पास 3 तो ये है हमारे पास, और चाहिए इसको 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। अब क्या करेगा, सबसे पहले तो ये हमारे पास फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड जो इसके वैलेंस शेल में ना उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए ना अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। क्या थी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। देखो आप, ये तो बॉन्ड बन गए 3, तो इसका मतलब क्या है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसके अंदर जो फ्लोरीन है उसकी बैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। जो बोरोन है ना अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको अभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने हमारे पास उसके बन गए हैं, पहले हमारे पास उसके पास 3 और 5 चाहिए थे उसको, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 थे, ठीक है। अब उसके पास कितने हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे हुए 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया ना, एक फ्लोरीन का और इसका कोवलेंट बॉन्ड बना। ये कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है बच्चे, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ये। तो कितने हो गए हमारे पास, अब इसके पास हो गए डबल 6, क्योंकि एक फ्लोरीन का भी ले लिया, एक उसके पास अपना था। 3 फ्लोरीन के आ गए तो डबल हो गए 6। अब कितने उसको आउटर मोस्ट शेल के चाहिए, अभी भी उसको हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और अपना स्टेबल हो सके। अब हम देखते हैं कि ये कैसे अपनी डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करता है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 फ्लोरीन यहाँ पर और 1 फ्लोरीन यहाँ पर, ठीक है। अभी इसके पास कितनी वैलेंसी है, 2 की वैकेंसी है कि इसने 2 लेने हैं।
अब जो हमारे पास अमोनिया है, आप एग्जाम्पल देखो, अमोनिया के पास 2 जो है हमारे पास लोन पेयर है ना, ऊपर से लोन पेयर तो है, ऊपर से वो एक बेस भी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो वो क्या करेगी, अमोनिया जो है NH3 है ना हमारे पास, ऐसे NH, ये 2 इसके पास लोन पेयर है, ये अपने 2 लोन पेयर जो है ना ये उठा के दे देगा ब्रोन को। जब बोरोन के पास 2 आ गए तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। 6 हमारे पास उसके बन गए थे जब उसने ब्रोन ट्राइफ्लोराइड बनाया था, 2 की कमी थी तो उसने नाइट्रोजन से हमारे पास क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। इस तरह जो हमारे पास है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है, और बोरोन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके बच्चों, यहाँ पर जो एक और मेन चीज समझने किया, आप उससे कंफ्यूज ना हो, मैं बताती हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ उसने अपने दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, नहीं। जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हुआ, बेसिकली उसने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो शेयर कर लिए हैं, ठीक है। कैसे शेयर किए ये मैंने आपको बताया। 2 उसके पास लोन पेयर थे ना, लोन पेयर थे तो हमारे पास उसकी वैलेंसी जो थी सेटिस्फाई हो रही थी। अब अगर वो 2 लोन पेयर दे देगा तो हमारे पास अमोनिया जो होगा वो हमारे पास वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करेगा। तो उसने क्या किया था, उसने इतनी अक्लमंदी का काम किया था कि उसने बोरोन को भी खुश कर दिया था और अपने पास भी रखे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक तरह की म्यूचुअल शेयरिंग तो ना हुई लेकिन शेयरिंग हुई, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग में क्या था, पार्टी पढ़ा था हमने कि दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अमोनिया ने काम किया, ठीक है। अमोनिया जो है वो महान हो गया, अमोनिया ने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन जो बोरोन है उसने क्या किया है, उसको तो जरूरत थी, उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया, ठीक है बच्चों। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, दे दिए से मुराद ये है कि उन्होंने शेयर किए हैं, अमोनिया ने शेयर किए हैं, सिर्फ अमोनिया जो है उसने शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों जो होते हैं हमारे पास, एटम जो होते हैं हमारे पास पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक शेयर करता है। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। क्या हुआ, हमारे पास जो अमोनिया था उसने शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या हुआ था, वो था डोनर। और जो BF3 था उसने सिर्फ एक्सेप्ट किए हैं और वो था एक्सेप्टर। ये शेयरिंग ही हुई है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर कंप्लीटली उसने ट्रांसफर नहीं किए, जैसा आयोनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर हुए थे ना, आयोनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर थे और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग थी। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक ने शेयर किए हैं, दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ने शेयर किए हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब इसके अलावा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको डिफरेंस बताने लगी हूँ वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का डिफरेंस। ये आपकी बुक पे नहीं गिवन है, आपने इसको समझना है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर डिफरेंस आखिर है क्या, क्यों इसको हम बड़ा मिला के पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये है, कोवलेंट बॉन्ड ये है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं डिफरेंसेस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। सबसे पहले तो आप देखो कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कि साथ साथ देखते हैं लेकिन पहले कोवलेंट देखते हैं फिर कोऑर्डिनेट देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग थी, ठीक है। नंबर 1 बात क्या है, हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग थी। जबकि कोऑर्डिनेट के अंदर जो था वो था डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट, ओनली डोनर शेयर्स, एक्सेप्टर शेयर नहीं करता, एक्सेप्टर जो है हमारे पास लेता है उससे बस, ठीक है, वो शेयरिंग नहीं कर रहा, ठीक है, वो सिर्फ ले रहा है, ठीक है। जो कोवलेंट था उसके अंदर क्या था, जो डोनेटिंग एटम होता है हमारे पास वो कंट्रीब्यूट करता है बोथ इलेक्ट्रॉन्स को, अब कोवलेंट में क्या था हमारे पास, कोवलेंट में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना पार्टिसिपेट कर रहे, वो आपस में क्या कर रहे थे, आपस में डिवाइड कर रहे थे, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे, दोनों जो एटम थे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या था, सिर्फ जो डोनेटिंग एटम था, मतलब कि जो डोनेटिंग एटम था हमारे पास, जैसे अमोनिया था हमारे पास, अमोनिया केस था ना, सिर्फ वो डोनेट कर रहा था और वही कंट्रीब्यूट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए,
ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना हमारे पास, ये ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि जल्दी टूट जाते हैं, वीकर होते हैं, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास ये स्ट्रोंगर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास वो बहुत वीकर होते हैं, वो जल्दी हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबली एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं प्योर कोवेलेंट, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेम एलिमेंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। सपोज H2 हो गया हमारे पास, Cl2 हो गया हमारे पास, ठीक है। ये जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड तो कोई बना सकता है, अभी हमने पढ़ा ब्रोन ट्राइफ्लोराइड बनाया था कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन वो प्योर नहीं था। जो प्योर होता है हमारे पास वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान बनाते हैं, जबकि जो कोऑर्डिनेट था वो आपने देख लिया डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान। डजेंट मैटर वेदर इट इज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, अमोनियम रेडिकल, वट एवर इट इज, ठीक है, जो भी हो हमारे पास वो पार्टिसिपेट करेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और नमाज भी बाकायदगी से पढ़ें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए।